सम्मानीय साथियों, श्रद्धेय दिनकर जी द्वारा रचित रश्मि रथी का द्वितीय सर्ग परशुराम और कर्ण के बीच का संवाद। महाभारत में जब कर्ण शस्त्र ज्ञान लेने के लिए गुरु द्रोण सहित विभिन्न आचार्यों के पास जाता है और सभी आचार्य उसे सूतपुत्र या सूत्र कहकर शिक्षा देने से मना कर देते हैं। अंत में वह परशुराम के पास जाता है। परशुराम सिर्फ ब्राह्मण पुत्रों को ही शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान देते थे। इसलिए कर्ण परशुराम से शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपनी जाति छिपाते हैं। शिक्षा प्राप्त करने के दौरान किस प्रकार परशुराम को कर्ण के विषय में पता चलता है, किस प्रकार यह प्रसंग होता है, उसी घटनाक्रम को दिनकर जी ने अपनी कलम के द्वारा अद्भुत तरीके से प्रस्तुत किया है। सुनते हैं रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग का वह अद्वितीय अंश। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, हाय कर्ण तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में, धस जाए वह देश अतल में, गुण की जहां नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुज क्या करे, मगर मनुज क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो है बात नहीं। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था, जब मग्न अचल बैठा, तभी एक बिस्कीट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्रदंष्ट वह लगा कर्ण के उर को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मास में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा, कर्ण विकल हो उठा, दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट पर हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती, सहम गई यह सोच करने की भक्तिपूर्ण विह्वल छाती। सोचा उसने अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना सिलासी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आने लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगितों में गुरु से आज्ञा लेकर, बाहर किया कीट को उसने छत में से उंगली देकर। परशुराम बोले शिव शिव तूने यह की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजाकर कहा कर्ण ने नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता है यह छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गमाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच यह कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया। लज्जित हूं इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में, फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में। दांत पीस आंखें तरेर कर बोले कौन छली है तू, ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। सहनशीलता को अपना कर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही बुद्धि चलाती जिसे
तेज का कर सकता बलिदान वही तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले नहीं यह हो सकता किसी दशा में भी स्वभाव अपना वह कैसे खो सकता कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है तू अवश्य क्षत्रिय है तू अवश्य क्षत्रिय है पापी बता ना तो फल पाएगा परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा क्षमा 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 हे देव दयामय गिरा कर्ण गुरु के पद पर मुख विवर्ण हो गया अंग कांपने लगे भय से थर थर सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूँ करुणा का अभिलाषी हूँ जो भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूँ छली नहीं मैं हाय किंतु छल का ही तो यह काम हुआ आया था विद्या संचय को किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ बड़ा लोभ था बनु शिष्य में कार्त वीर्य के जेता का तपोदीप्त शूरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का पर शंका थी मुझे सत्य का अगर पता पा जाएंगे महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे बता सका मैं नहीं इसी से प्रभु जाति अपनी छोटी करें देव विश्वास भावना और न थी कोई खोटी पर इतने से भी लज्जा में हाय कड़ासा जाता हूँ मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूँ छल से पाना मान जगत में किलबिस है मल ही तो है ऊंचा बना आपके आगे सचमुच यह छल ही तो है पाता था सम्मान आज तक दानी व्रती बलि होकर अब जाऊंगा कहाँ स्वयं गुरु के सामने छली होकर करें भस्म ही मुझे देव सम्मुख है नस्तक नत मेरा एक कसक रह गई नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा गुरु की कृपा साप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा पर मदांध अर्जुन का मस्तक देव कहाँ मैं पाऊंगा यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझको भरमाएगी दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान ना मांगेगा बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा प्रस्तुत हूँ दे शाप किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दे इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गमाने दे लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण इतना कहकर दो कणिकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर बोले हाय कर्ण तू ही प्रतिबट अर्जुन का नामी है निश्चल सखा धात राष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था मेरे शब्द को मन में क्यों सीपी सा धरता था देखें अगणित शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया पर तुस्सा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह में करता था सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था नहीं किया कापर्ण दिया जो कुछ था मेरे पास रतन तुझमें निज को सौंप शांत हो अभी प्रमुदित था मन पापी बोल अभी भी मुख से तू न सूत रथ चालक है परशुराम का शिष्य विक्रमी विप्र वंश का बालक है सूत वंश में मिला सूर्य सा कैसे तेज प्रबल तुझको किसने लाकर दिए कहां से कवच और कुंडल तुझको सुत्सा रखा जिसे उसको कैसे कठोर हो मारू मैं जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहां
उतारूं मैं। पद पर बोला कर्ण, दिया था जिसको आंखों का पानी, करना होगा ग्रहण उसी को, अनल आज है गुरु ज्ञानी। बरसाइए अनल आंखों से, सिर पर उसे संभालूंगा, दंड भोग जलकर मुनि सत्तम, छल का पाप छुड़ा लूंगा। परशुराम ने कहा कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे, तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया, दंड उसका अवश्य ही पाएगा। परशुराम का क्रोध भयानक, निष्फल कभी ना जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूं, पर अपनी विद्या का अंतिम चरम तेज हर लेता हूं। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा, है मेरा यह शाप समय पर उसे भूल तू जाएगा। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ, कहे हाय किया यह क्या गुरुवर, दिया साप अत्यंत निदारुण, लिया नहीं जीवन क्यों हर वर्षों की साधना, साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं, अब किस मुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। परशुराम ने कहा कर्ण यह शाप अटल है सहन करो, जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर बहन करो। इस महेंद्र गिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है, मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक, इससे क्या आता जाता है, एक शस्त्र बल से ना वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं, नई सूझ नूतन साधन, नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो कवच और कुंडल धारी, इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी। अच्छा लोबर भी कि विश्व में तुम महान कहलाओगे, भारत का इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदा बस, कुछ कड़ा करो अपने मन को, रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभिशप्त किसी जन को। हाय छीनना पड़ा मुझी को दिया हुआ अपना ही धन, सोच यह बहुत विकल हो रहा नहीं जाने क्यों मन। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है, इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण कृपा करके मुझको निसंग करो, देखो मतियों सजल दृष्टि से व्रत मेरा मत भंग करो। आह बुद्धि कहती कि ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा जाने क्यों जय। अनायास गुणशील तुम्हारे मन में उठते जाते हैं, भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझे बोर नहलाते हैं। जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो, बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देख कर छाती कहीं ना फट जाए, फिरा ना लूं अभिशाप पिघल कर वाणी नहीं उलट जाए। इस प्रकार कहे परशुराम ने फिरा लिया आनंद अपना, जहां मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्ध असुर का दान किया, और उन्हें जी भर निहार कर मंद प्रस्थान किया। परशुधर के चरण की धूल लेकर उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा, किसी गिरी संग से टूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में कि जैसे चांद चलता हो गहन में। चला खोया हुआ सा कर्ण मन में कि जैसे चांद चलता हो गहन में, कि जैसे चांद चलता हो गहन में, धन्यवाद।